नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और यूपी 9 बजे में तमाम खबरों के साथ स्वागत आप सभी का। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले से जुड़ी पहली खबर ये आपको दे दे। चयन सूची आज रात या फिर कल सुबह यानी कि सोमवार सुबह तक जारी हो सकती है और 3 से 6 जून के बीच जिलों में अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सहायक शिक्षकों की भर्ती के मामले से जुड़ी हुई कि 3 से 6 जून के बीच काउंसलिंग होगी और उससे पहले जो फाइनल लिस्ट है वो आज रात या फिर कल सुबह वो लिस्ट आ सकती है। तो इसी बीच कई विवाद भी इस भर्ती प्रक्रिया से जुड़े रहे और एक याचिका पर सुनवाई भी चल रही है। प्रश्नों के ऑप्शन गलत होने वाली याचिका पर सुनवाई हो रही है। बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल कर रखी है जो 1 या 2 नंबर से पीछे रह गए, जो मेरिट लिस्ट में जगह नहीं बना पाए। और इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है कि चयन की सूची आज रात या फिर कल सुबह तक जारी हो सकती है। 3 से 6 जून के बीच अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी, ये बात भी सामने आ रही है। तो बड़े संख्या में लोगों के लिए राहत की भी बात है। तो हजारों अभ्यर्थी जो लगातार टकटकी लगाए बैठे हैं इस सूची पर, उनके लिए राहत की बात है। सर्वेश दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। सर्वेश, पूरे विस्तार से बताइए कि एक तरफ तो याचिका, दूसरी तरफ फाइनल सूची की बात हो रही है और यह भी बात हो रही है कि काउंसलिंग 3 से 6 के बीच होने भी लगे। दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे तो 3 से 6 जून के बीच काउंसलिंग की शुरुआत हो सकती है, इस प्रक्रिया की शुरुआत हो सकती है और जिसके निर्देश तमाम जिलों के बीएसए अधिकारियों को दिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। और जो एक और बड़ी खबर है कि आज रात या फिर कल सुबह तक फाइनल लिस्ट आ जाएगी अभ्यर्थियों की जिन्हें काउंसलिंग में बैठने का मौका मिलेगा। तो सहायक शिक्षकों की भर्ती से जुड़ा यह मसला लगातार विवादों में और अब काउंसलिंग की तरफ बढ़ता दिख रहा है। मेरठ से खबर, जहां कोरोना से एक और मौत। मेरठ के अहमदनगर का रहने वाला शख्स जिसकी मौत हुई है कोरोना की वजह से। अब तक जिले में 27 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। तो अहमदनगर का एक शख्स जिसकी मौत हो गई, कोरोना संक्रमित था यह शख्स। और इसी के साथ मेरठ जिले में 27 लोगों की अब तक जान कोरोना ने ली है। मेरठ में लगातार जो कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि प्रशासन ने सख्ती बरती है जब से प्रशासन में फेरबदल, खासकर मेरठ में, और उसके बाद सख्ती का दायरा बढ़ा दिया गया। लेकिन इसी बीच खबर ये आ रही है जो मौतों का आंकड़ा है वो परेशान करने वाला है। एक और शख्स की मौत हो गई और इसी के साथ 27 लोगों की जान अकेले मेरठ में कोरोना की वजह से गई है। अहमदनगर का रहने वाला ये शख्स बताया जा रहा है जो कि कोरोना पॉजिटिव था, उसका इलाज चल रहा था लेकिन जान बचाई नहीं जा सकी। हालांकि मेरठ में हर रोज जो कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा, उसकी रफ्तार में कमी देखने को मिली है। इस बीच उमेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश, इस बारे में बताएं। 1 घंटे में मेरठ में कोरोना से 2 मौत हुई है और मेरठ में अब तक कोरोना से मरने वाले 27 हो गया है, जो बेहद चिंता की बात है। और प्रशासन लगातार मंत्रणा कर रहा है कि कैसे मौतों के इस ग्राफ को नियंत्रित किया जाए, लेकिन यहाँ मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अहमदनगर का रहने वाला ये शख्स था जिसकी मौत हुई है और इसे मेडिकल कॉलेज में ब्रॉड डेड बताया गया है और जिला सर्विलांस अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। निश्चित तौर पर यहाँ कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है और कुल कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 418 हो गया है। पता चल पाया कोरोना ही मौत की असली वजह या कुछ और बीमारियों से भी ये संक्रमित थे? इनकी उम्र क्या थी? इनकी उम्र तकरीबन 55 वर्ष के आसपास थी। ये कई अन्य बीमारियों से भी पीड़ित थे और इनका इलाज चल रहा था। हाइपरटेंशन से भी ये पीड़ित थे और कई अन्य बीमारियां इनको थी। अहमदनगर के रहने वाले थे। मेरठ के लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में इनको तकरीबन 11:30 बजे के आसपास लाया गया था और डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित किया है। निश्चित तौर पर जिस तरह से मेरठ में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़ा है, मेरठ में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा है, रेड जोन मेरठ लगातार बना हुआ है, यकीनन चिंता का विषय है। और देखने वाली बात होगी कि प्रशासन मौतों को, इस आंकड़े को नियंत्रित करने के लिए कैसे सुविधाएं प्रदान करता है, क्योंकि मेरठ का मेडिकल कॉलेज कई बार सवालों के घेरे में आया है और मौतों का आंकड़ा उमेश, और इसलिए यहाँ पर सख्ती की और ज्यादा जरूरत है। धन्यवाद आपका। इधर फिरोजाबाद में 17 नए मामले आए हैं कोरोना के। 24 घंटे में 17 संक्रमित मरीज मिले हैं। जिले में अब तक मरीजों की संख्या 261 तक पहुंच गई है, यानी कि अकेले फिरोजाबाद में इस वक्त 261 लोग कोरोना संक्रमित हैं और
आंकड़ों में इजाफा, मजदूरों के रिवर्स पलायन के बाद ज्यादा देखने को मिल रहा है। 17 नए केस फिरोजाबाद में इस वक्त जुड़े हैं। अरविंद हमारे सहयोगी फिरोजाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद, ये जो नए मामले आए हैं ये सभी एक ही इलाके के हैं, अलग अलग इलाके के हैं? क्या खबर है इस बारे में? देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि अभी पिछले एक सप्ताह से आंकड़ों में अचानक वृद्धि हुई है। जब से मजदूर जो प्रवासी श्रमिक हैं उनका लौटने का सिलसिला शुरू हुआ है तब से वृद्धि हुई है, और एक सप्ताह के अंदर ही जो एक्टिव केस 12 रह गए थे वो बढ़कर के 51 हो गए। तो इस तरह से जो 17 केस अब कल एक 24 घंटे के अंदर ही मिले हैं। अलग अलग जगह के हैं, कोई किसी मोहल्ले का है, कोई किसी मोहल्ले का है, और इनके कॉन्टैक्ट वगैरह तलाश प्रशासन कर रहा है कि किनके कॉन्टैक्ट में आए और इनके कॉन्टैक्ट में कौन कौन आए, तो ताकि उन्हें क्वारंटाइन किया जा सके और इस चेन को तोड़ा जा सके। तो लगातार एक बहुत बड़ा